जनता को इतना तो मालूम है कि अगर कांग्रेस कुछ बोलती है तो कांग्रेस करती है। अब कर्नाटक की अस्मिता पे ये लोग वार कर रहे हैं, वो जनता माफ नहीं करेगी। नमस्कार दर्शकों, आपका सबका स्वागत है। आज हम श्री रोहन गुप्ता जी, जो पहले सोशल मीडिया के चेयरमैन रह चुके हैं और आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आज हम बात कर रहे हैं बैंगलोर में और आपके वॉर रूम से। जैसा देखा जा सकता है, पीछे एक मैप है, रोहन जी लग रहा है, और यहाँ पे एक बोर्ड लिखा है जिसपे लिखा हुआ है कांग्रेस 140+। मैं आऊंगा, उस पर भी आऊंगा। पहले ये जस्ट जानना चाह रहा था कि बड़ा जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। रोहन जी, क्या चक्कर है? सब कहाँ कहाँ अपने मैप में सब जगह बना रखी है, क्या चल रहा है? प्लीज थोड़ा सा अपडेट बताना चाहेंगे। देखिए, कर्नाटक है कि जनता ने अपना मन बना लिया है। 40% कमीशन सरकार जनता के दिल में छिप चुका है। मतलब सब लोग समझ चुके हैं कि ये सरकार नाकारा है, ये कुछ नहीं कर सकती है। हर चीज में इनको 40% कमीशन चाहिए। जब जनता ने मन बना लिया है तो कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि जनता की जो अपेक्षा है कांग्रेस के प्रति, उसको कैसे पूरा किया जाए। आज हमारे लिए चैलेंज ये नहीं है कि जनता को जाके हम बताएं कि भाजपा ने खराब किया। आज हम लोग ये चाहते हैं कि जब जनता ने मन बना लिया है तो जब कांग्रेस की सरकार आएगी, जनता पूरे विश्वास से, हम क्यों 140+ बोल रहे हैं कि हमको विश्वास है कि हमने जो हमें बड़े वादे किए हैं, गृह लक्ष्मी की बात हो, गृह ज्योति की बात है, अन्न भाग्य की बात हो, युवा निधि की बात हो, ये जितनी भी हमारी योजनाएं हैं कर्नाटक की जनता की योजनाएं हैं और कर्नाटक की जनता के दिल में बस चुकी है। हमारा काम है कि ये योजनाएं हर कर्नाटक के नागरिक तक पहुंचाए कि कांग्रेस आएगी। और जनता को इतना तो मालूम है कि अगर कांग्रेस कुछ बोलती है तो कांग्रेस करती है। हमारे कोई भी राज्य, आप राजस्थान देख लीजिए, छत्तीसगढ़ देख लीजिए, जहां जहां सरकारें हैं वहां पे राहुल गांधी जी का एक मैसेज क्लियर है, जो वादा आपने किया उसको टाइम बाउंड मैनर में पूरा करना है। तो जनता को मालूम है कि कांग्रेस के वादे हवाई वादे नहीं है, हम जो बोलेंगे हम करेंगे। हमारा चैलेंज है कि हर कर्नाटका के नागरिक तक हमारे वादों को कैसे पहुंचाए, वो पहुंच रहा है। ये वो तो वैसा तो बात नहीं है जैसे आप ये प्रोमिसेस कर रहे हैं कि 2000 रुपए देंगे गृहिणी को, आप 3000 रुपए शायद देंगे युवाओं को, 200 यूनिट बिजली फ्री रखेंगे। ये सब जो आते हैं, ऐसा तो नहीं। जो एक मुझे याद है, एक फेमस हमारे होम मिनिस्टर जी का एक बयान था, उसमें बोला था चुनावी जुमला था। ऐसा तो नहीं कांग्रेस कहेगी कि ये एक चुनावी जुमला था? देखिए, जुमला 40%, ये भाजपा की क्रोनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी है, ये उनके शब्दकोश में ये शब्द है। सवाल ये आता है कि कांग्रेस जो वादे करिए पूरे कहां से करेगी। हमारे लिए भाजपा ने काम बहुत सिंपल किया हुआ है। जो बजट होता है 40% कहां जाता है? अगर 3 लाख करोड़ का बजट तो 40% कहां जाता है? सॉरी कट कर रहा हूं, पर 40% बहुत बड़ा अमाउंट होता है। बिल्कुल, ये तो भाजपा को ये छोटा लगता है। 40% तो मिनिमम है। उनके कमीशन का जो प्राइस लिस्ट है 70-80 तक जाता है, 40 तो मिनिमम है, बेयर मिनिमम। 40 के नीचे कुछ नहीं है। वहां पे हर चीज 40% कमीशन, जो आप सरकार में जाएंगे हर चीज में 40% कमीशन मिनिमम है। उससे बढ़ के 70-80 तक भी जा सकता है। तो यही इनकी हकीकत है। एक चीज पूछना चाहूंगा, पहली बार कांग्रेस बड़े एग्रेसिव मोड में और फ्रंट फुट पे खेल रही है। और आपने जो बोला भाजपा की हम फॉलो नहीं कर, पहली बार ऐसा हो रहा है कांग्रेस सामने बोल रही है 140। मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब हमने यहाँ देखा आपकी कैंपेन को फॉलो कर रहे थे तो 115, फिर 120, अब 140। और कल तो मेरी एक बड़े मीडिया के चैनल के रिपोर्टर्स बात हुई तो बोल रहा है आप 2/3 या 150 सीट पा रहे हो। तो ये क्या है? मतलब आप बीजेपी की तरह पे पहली बार फंक्शन कर रहे हो कि ये कांग्रेस का मॉडल है? क्या है ये? देखिए, यहाँ पे जनता का जो आक्रोश है सरकार के खिलाफ, एक तो ये लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, ये चोरी गई सरकार है, चोरी की हुई सरकार है। लोगों में आक्रोश है। मैं जो देख रहा हूँ, मैं यहाँ से करीब 10-12 दिन से यहाँ पे हूँ, जनता में एक आक्रोश है इनके खिलाफ, इनके अहंकार के खिलाफ। और एक भाजपा की नीति रही है कि हर चीज पे थोप दो। आज कर्नाटका की जनता जानती है। मैं यहाँ पे एक इशू की बात करूंगा, नंदिनी इशू, जो यहाँ की लोकल कोऑपरेटिव है। तो गृह मंत्री जी आए, उन्होंने कहा कि हम तो सब मर्ज करें। तो उसकी जो अस्मिता है कर्नाटक की, उसके ऊपर जब जनता को लगा कि अब तो इसके ऊपर भी वार करें, तो जनता ने उसको सहन नहीं करने का निर्णय बना लिया। और ये इतना बड़ा इशू हुआ, आपने जो कहा स्टार्टिंग में, जो नंबर है वो दिन ब दिन और बढ़ता जा रहा है कि जैसे जैसे दिन जा रहे हैं जनता के सामने और हकीकत आ रही है कि जो जनता की प्यारी नंदिनी पे वार कर सकते हैं, उन पे जनता भरोसा नहीं कर सकती। और अब तो देखिए, आप उनके नेता उन पे भरोसा नहीं करते तो जनता कहां से भरोसा करेगी? पिछले 3-4 दिन में आप देखिए, बड़े बड़े कद्दावर नेता जिन्होंने भाजपा के रूट में, भाजपा की नींव बनाने में यहाँ पे बड़ा रोल प्ले किया, आज उनको भाजपा क्यों छोड़नी पड़ी? क्योंकि अब वो भाजपा परिवारवाद की भाजपा है। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाया कि करीब 35 से 37 से ज्यादा
ऐसी कैंडिडेट को टिकट दी गई है जो परिवारवाद के शिकार है। और ऐसा एक भी रिश्ता नहीं है प्रशांत जी, मामा, चाचा, काका, नाना, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, भाई बहन, जो इनके लिस्ट में ना हो। ये इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड बन सकता है कि हर रिश्ता जो इनके लिस्ट में पाया जाएगा, आपको हर रिश्ता उसमें मिलेगा आपको। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, भाजपा को, जनता को इस बार जवाब देना है। इन शॉर्ट, जो भी मुद्दे पे ये लोग वार करते थे, आज सारे मुद्दों पे वो शिकार है, और प्लस 40% का जो उनका बोनस है टॉपिंग, वो इनको परेशान कर रहा है। पर आप कैसे ये जो झूठ फैला रहे हैं, इसको कैसे काउंटर करेंगे? मैं एक ट्वीट आपका इसलिए देखने लगा, एक बीजेपी के अध्यक्ष हैं तमिलनाडु के, और वो लिखते हैं के अन्नामलाई कि ये सब जो है मोदी जी बढ़ा रहे हैं। तो जो उन्होंने बोला नंदिनी और आविन जो वहां का है, जो नंदिनी फॉर्म हुआ था वो 1974 में कांग्रेस सीएम देवराज जी के अंदर हुआ था, और 1958 में आविन जो फॉर्म हुआ था के कामराज जी के अंदर हुआ था, जो सीएम थे दोनों, एक तमिलनाडु में और एक यहाँ पे कर्नाटक में। पर ये बीजेपी भ्रम फैला रही है कि ये सब मोदी जी ने बढ़ाया हुआ, तो इसको कैसे आप काउंटर करेंगे? देखिए, सबको सब कुछ मालूम है कि प्रधानमंत्री ने क्या किया और क्या क्या। देखिए, उनको आज ये ऐसी सरकार है कि 8 साल के बाद भी कांग्रेस के किए हुए काम के फीते काट रही है। तो काम तो आगे की सरकार ने किया, तो काम कांग्रेस ने क्या किया? आप जो फीते काट रहे हो, कांग्रेस ने काम किया। मुद्दा यहाँ पे ये नहीं है, आप थोप नहीं सकते हो हर चीज में वन नेशन वन पार्टी, वन नेशन वन लैंग्वेज, नहीं। विविधता में एकता भारत की संस्कृति रही है, आप उसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। और जब उस अस्मिता पे वार होगा, कर्नाटक की अस्मिता पे ये लोग वार कर रहे हैं, वो जनता माफ नहीं करेगी। सब कुछ चलेगा पर ये नहीं चलेगा। एक तो आप पहले से ही 40% कमीशन से सरकार चला के जनता को आप धोखा कर रहे हो, और प्लस आप अस्मिता पे वार कर रहे हो। तो ये जो किलिंग कॉम्बिनेशन भाजपा के लिए हो रहा है, और ये सही में किलिंग होने वाला है इनके लिए। मोदी जी अभी आए नहीं है, पता नहीं पहले भी आने वाले से, जहां तक आप शायद मुझे क्लियर कर सकते हैं कि अब 23 तारीख को शायद सुन रहे हैं, उसके बाद मोदी जी आएंगे। तो ये मोदी जी आएंगे, मुझे जो पता चला है कि उनके तर्कश में कोई तीर रह नहीं गया, तो वो पोलराइजेशन पे ही वर्क करेंगे, ये सबको मालूम है। तो आपका क्या काउंटर रहेगा कि कर्नाटक में भी वो पोलराइजेशन जैसे यूपी में और जगह ट्राई किया वो ना करें? उसका क्या आपका काउंटर है, क्या स्कीम है? देख, मुझे लगता है जैसे जैसे भाजपा के नेता भाजपा छोड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का आत्मविश्वास भी कहीं कम होता जा रहा है। इसलिए तारीख पे तारीख होती जा रही है। पहले कुछ 16-17 का था, 19 का था, 20 का था, अब 23 का सुनने जा रहा है। तो मुझे लगता है आत्मविश्वास की कमी होना स्वाभाविक है। देखिए, आपने कहा पोलराइजेशन, आप बोलते हैं कि काट की आंधी जो बार बार नहीं चढ़ती है। कब तक आप पोलराइजेशन की बात करेंगे? आप कर्नाटक की जनता की बात कीजिए। आप 5 साल में सरकार में थे, आप जो चाहे कर सकते थे। कब तक आप धर्म की बात करके अपनी रोटियां सेकेंगे? आपको अकाउंटेबिलिटी, मैं आपको चैलेंज करता हूं प्रशांत जी, आप इनका मैनिफेस्टो खोल के देखिए, लास्ट 2018 का 95% जो वादे हैं वो पूरे नहीं हुए। जनता तो जवाब मांगेगी। मोदी जी ने भाइयों और बहनों करके हर लेक्चर में कहा, हर स्पीच में कहा था कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा। हुबली में भी कहा, कोलार में भी कहा, धारवाड़ में भी कहा। तो हम तो जवाब मांगेंगे, मोदी जी आप आ रहे हो, पहले इसका जवाब दो, बाकी आपको जो बोलना है तो आप तो बोलने ही वाले हैं। तो ये कांग्रेस इस बार इसीलिए बहुत एग्रेसिवली जा रही है कि जो सरकार को जनता को जवाब देना है, और 95% जिसके वादे नहीं पूरे किए, उनके प्रधानमंत्री को क्या अधिकार है? उनको तो माफी मांगना चाहिए। मुझे लगता है उनके सम्मेलन के जो नाम है वो माफी मांगो सम्मेलन होने चाहिए, और हर पूरे कर्नाटक में जाके उनको माफी मांगनी चाहिए कि जो मैंने 5 साल के बाद पहले आपसे वादे किए थे मैं पूरा नहीं कर पाया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। तो जब 14 को अगर भगवान ने चाहा तो सरकार अगर आपकी बनती है, तो आपको क्या 13 को 13 एक अजीब नंबर है वैसे लोग मानते हैं, लेकिन तो 13 तारीख को आपकी जब सरकार का बनने का फॉर्मेशन का होता है, तो उसके बाद आपका फर्स्ट कैबिनेट में, हमने सुना आपने बोला फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में इतने बड़े बड़े वादे आपने तो 4 किए हुए, तो ये कैसे पूरे करेंगे? मैंने कहा कि हमारे लिए भाजपा ने काम बहुत आसान कर रखा है। आप 40% कमीशन निकाल दो, अच्छा, जितने वादे हैं उसी में से बजट बन जाएगा। हमको कोई बड़ा आंसर देने की जरूरत नहीं। और दिख रहा है अभी, कल की मैं आपसे बात कर रहा हूं, परसों की 16,500 करोड़ के जो टेंडर थे, सुप्रीम जो अपना इलेक्शन कमीशन, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ने उसको कैंसिल किए। जो इन्होंने बोले बिना कुछ भी किया, टेंडर पास कर दिया, कुछ प्रोसेस फॉलो नहीं किया। तो हमने जनता के 6,600 करोड़ तो जनता के सपोर्ट से बचा लिए। तो हमको तो वो पैसे बचा बचा के ही जनता को देने हैं। ऐसे तो कितने पैसे बचेंगे? रोज इनका भ्रष्टाचार आ रहा है, रोज करप्शन आ रहा है। उसका आप टोटल मार लेंगे तो मुझे लगता है ऐसी 4-5 और भी स्कीम कांग्रेस पार्टी आगे चाहेगी तो कर पाएगी। इतना स्कोप भाजपा ने क्रिएट कर दिया भ्रष्टाचार के कारण। अच्छा, मैं आपसे कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन करना चाहूंगा, आप कोशिश करिएगा, एक शब्द में दे सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल। तो बहुत सिंपल 4-5 चीजें। पहला शब्द कर्नाटका, तो क्या आपका? प्राइड। ओके। कांग्रेस। प्रोग्रेस। हेट। बीजेपी। अस्मिता। कन्नडिगा। अब आप सीएम। जनता की आवाज। आपका हीरो? पंजाब।
थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक्स अ लॉट।